Assalamu alaikum everyone. How are you all? I hope every one of you is fine. I am here with another video. My lecture number is 147 for class 11 इंटर पार्ट 1 जिसमें हम लोग यूनिट नंबर 5 एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कस कर रहे हैं. And in the previous chapter I told you about the quantum numbers and the 4 different types of quantum numbers जिसमें हम लोगों ने डिस्कस किया था कि अबाउट द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीम्यूथल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर और स्पिन क्वांटम नंबर. अगर हम कहते हैं क्वांटम नंबर्स के बारे में बात करने के लिए तो क्वांटम नंबर्स आर लाइक अ कंप्लीट एड्रेस ऑफ एन इलेक्ट्रॉन. जब हम एक इलेक्ट्रॉन के बारे में जानना चाहते हैं वो किस तरह से रोटेट कर रहा है, क्या वो क्लॉकवाइज है, क्या वो एंटी क्लॉकवाइज है, किस ऑर्बिट में हो सकता है, कितनी स्पीड है, ये सब चीज़ें कितना डायमीटर पे है, ये सब चीज़ें जो हैं इट डिपेंड्स कौन सी शेल है, कौन सी सब शेल है, इन सब चीज़ों का हमें उसके क्वांटम नंबर से पता चल जाता है. दैट वी डिस्कस्ड इन द प्रीवियस 4 वीडियोस इन मच डिटेल. नाउ आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट द शेप ऑफ ऑर्बिटल्स. अब ऑर्बिटल्स की अगर हम बात करते हैं, देयर आर 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्बिट्स जिसमें हमने बात की थी कि एल एम एन. इससे आगे भी इससे आगे भी फर्दर आगे डिफरेंट टाइप्स के हैं. तो के की बात करते हैं, इट इज़ द नियरेस्ट वन टू द न्यूक्लियस, जो न्यूक्लियस के सबसे करीब होता है. फिर एल आता है सेकंड नंबर, फिर एम आता है, फिर एन आता है. ये ऑर्बिट्स फर्दर आगे डिफरेंट ऑर्बिटल्स में जो हैं, डिफरेंट आगे सब ऑर्बिटल्स में जो हैं डिवाइड होते हैं, जिसमें एस ऑर्बिटल है, पी ऑर्बिटल है, डी ऑर्बिटल है और एफ ऑर्बिटल है. सो वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट दीज डिफरेंट ऑर्बिटल्स जिनके अंदर ये ऑर्बिट्स जो हैं, सब ऑर्बिटल्स जो हैं जिनके अंदर ये ऑर्बिट्स डिवाइड होते हैं. अभी जब हमने एजीम्यूथल क्वांटम नंबर में पढ़ा था उसमें हमने कहा एजीम्यूथल क्वांटम नंबर डिपेंड करता है, किस चीज़ पे डिपेंड करता है, वो डिपेंड करता है कि इलेक्ट्रॉन कौन से सब ऑर्बिटल में प्रेजेंट होगा. तो उसमें मैंने आपको बताया था 4 डिफरेंट सब ऑर्बिटल्स के बारे में. देवर एस, पी, डी एंड एफ. ये 4 डिफरेंट सब ऑर्बिटल्स हैं. इनमें से एक में इलेक्ट्रॉन रिजाइड कर सकता है और इनकी वैल्यूज़ क्या क्या हैं. एस की वैल्यू है 0, पी की वैल्यू है 1, डी की वैल्यू है 2 एंड एफ की वैल्यू है 3. इनकी अपनी अपनी वैल्यूज़ हैं. और ये ऑर्बिट जो है इनमें से किसी एक ऑर्बिटल में, मतलब ऑर्बिट इज़ फर्दर डिवाइडेड इनटू दीज ऑर्बिटल्स डिपेंडिंग अपॉन द ऑर्बिट कि कौन सा ऑर्बिट होगा. नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द शेप ऑफ दीज ऑर्बिटल्स. सबसे पहले मैं जो है सबसे जो स्मॉलेस्ट ऑर्बिटल है दैट इज़ एस ऑर्बिटल, उसके बारे में आपको एक्सप्लेन करूँगी. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू टेल यू आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट शेप ऑफ एस ऑर्बिटल. एस ऑर्बिटल की अगर हम बात करते हैं, इट हैज़ अ स्फेरिकल शेप. इसकी अगर शेप की बात करें, इट इज़ स्फेरिकल यानी कि राउंड इन स्ट्रक्चर एंड इट इज़ यूजुअली रिप्रेजेंटेड बाय अ सर्कल. एक सर्कल बना के हम इसकी शेप को रिप्रेजेंट करते हैं. स्फेरिकल है ये एंड इट रिप्रेजेंट्स, ये जो सर्कल है इट रिप्रेजेंट्स अ कट ऑफ अ स्फीयर. स्फीयर को अगर हम देखें वो एक 3D शेप है जिसके अंदर मतलब वो सर्कुलर शेप है, 3D है. और अगर हम इस सर्कल से इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो उस स्फीयर को अगर आप कट कर दें तो ये सर्कल उसको शो करता है. तो जैसे जैसे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इंक्रीज होता जाएगा वैसे ही एस ऑर्बिटल का साइज भी इंक्रीज होता जाता है. लाइक प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या है, द शेल्स दैट आर के, एल, एम एंड एन. तो के शेल है उसका जो एस ऑर्बिटल होगा उसे हम 1s कहते हैं. एल जो शेल है उसका जो एस ऑर्बिटल होगा उसे 2s कहते हैं. इसी तरह एम वाले को हम 3s और एन वाले को 4s कहते हैं. तो जैसे जैसे इसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इंक्रीज हो रहा है फ्रॉम 1 to 4 वैसे ही एस का जो साइज है वो भी इंक्रीज होता जाएगा. 1s इज स्मॉलर, फिर आगे चलें 2s इज़ बिगर, 3s इज़ फर्दर बिगर एंड 4s इज़ द बिगेस्ट वन अमंग दीज. तो जैसे जैसे क्वांटम नंबर इंक्रीज हो रहा है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर वैसे ही जो साइज़ है एस ऑर्बिटल का वो भी इंक्रीज होता जाता है. तो इस हिसाब से 2s ऑर्बिटल इज़ बिगर देन 1s ऑर्बिटल. एंड 2s ऑर्बिटल की अगर हम बात करते हैं, अगर हम न्यूक्लियस एक सेल के एटम जो है उसके स्ट्रक्चर को हम देखते हैं, इनसाइड न्यूक्लियस है, देन देर इज़ दिस के शेल, फिर उसके बाद आती है एल शेल है, फिर एम शेल है और इसी तरह एन शेल है. तो जो के शेल है इट इज़ द क्लोजेस्ट वन टू द न्यूक्लियस और जाहिर सी बात है फिर इसका जो 1s ऑर्बिटल होगा वो भी क्लोजर होगा न्यूक्लियस के. इसी तरह अगर हम एल की बात करते हैं, एल शेल ये वाली है
इट इज़ अवे फ्रॉम द न्यूक्लियस एज़ कम्पेयर टू द के शेल, और न्यूक्लियस से दूर होने की वजह से इसका साइज़ भी बड़ा है। जितनी शेल बड़ी होगी उतनी ही वो न्यूक्लियस से दूर होगी, या दूसरे अल्फाज में आप कहें जितनी एक शेल जो है न्यूक्लियस से दूर होगी उतनी ही वो बड़ी होगी। तो चूँकि एल शेल जो है इट इज़ बिगर देन द के शेल, इट इज़ अवे फ्रॉम द के न्यूक्लियस एज़ कम्पेयर टू के शेल, तो उनके जो सब ऑर्बिटल्स हैं यानी 1s और 2s, तो 1s जो है स्मॉल होगी साइज़ में, न्यूक्लियस के ज़्यादा करीब होगी, यानी इसका सर्कल जो है वो स्मॉल होगा एज़ कम्पेयर टू 2s ऑर्बिटल जो कि एल शेल से बिलोंग करती है। एल शेल न्यूक्लियस से दूर है, तो इस डिस्टेंस पे है, बिगर है साइज़ में, इसका मतलब जो उसका सब ऑर्बिटल है ये एस ऑर्बिटल, वो भी साइज़ में बड़ा होगा एज़ कम्पेयर टू 1s ऑर्बिटल। और ना सिर्फ साइज़ में बिगर होगा बल्कि वो साइज़ में बिगर होने के साथ साथ न्यूक्लियस से दूर भी होगा। और अगर हम इन दोनों शेल के बीच की बात करें, इफ़ वी सपोज दिस इज़ 1s एंड दिस इज़ 2s, देन दिस इज़ 3s, देन दिस इज़ 4s, तो अभी आप अगर कंपैरिजन करें 4s जो है सबसे बिगेस्ट है अमंग दीज शेल सब शेल्स, और सबसे ज़्यादा वो न्यूक्लियस से दूर है, जितनी वो ज़्यादा बड़ी है उतनी ही न्यूक्लियस से दूर है। फिर 3s है, वो एज़ कम्पेयर टू 4s ऑर्बिटल इट इज़ स्मॉलर एंड इट इज़ क्लोजर टू न्यूक्लियस एज़ कम्पेयर टू 4s ऑर्बिटल। फिर इन सब में अगर कंपेयर करें 1s ऑर्बिटल सबसे स्मॉलेस्ट है और वो न्यूक्लियस के सबसे ज़्यादा करीब है, उसका डिस्टेंस न्यूक्लियस से बहुत क्लोज है। सो व्हेन वी टॉक अबाउट द डिस्टेंस बिटवीन दैम, अगर हम 1s ऑर्बिटल और 2s ऑर्बिटल देखें, इनका आपस में डिस्टेंस भी है। तो अगर हम इलेक्ट्रॉन के फाइंडिंग को देखें कि इलेक्ट्रॉन किधर मिल सकता है, तो इन साइड ऑन दिस 1s ऑर्बिटल इट इज़ हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी कि आप इलेक्ट्रॉन को पा सकें। 2s ऑर्बिटल के ऊपर जो है हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी है कि आप इलेक्ट्रॉन को पा सकें। बट व्हेन यू लुक एट द डिस्टेंस बिटवीन द 1s ऑर्बिटल एंड द 2s ऑर्बिटल, जब आप इस डिस्टेंस को देखें, ये एक एम्प्टी स्पेस होगी, यहाँ पे आपको इलेक्ट्रॉन नहीं मिलेगा। द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन बिटवीन द 2s ऑर्बिटल एंड 1s ऑर्बिटल इज़ ज़ीरो। इन शेल्स के इन ऑर्बिटल्स के ऊपर इलेक्ट्रॉन होगा बट इट विल नॉट बी प्रेजेंट बिटवीन दिस ऑर्बिटल्स, वो इन ऑर्बिटल्स के दरमियान में प्रेजेंट नहीं होगा। तो इस जगह को जहाँ पे इलेक्ट्रॉन के मौजूदगी के असरात आसार ज़ीरो होते हैं, यानी उसकी मौजूदगी, उसकी प्रेजेंस की प्रोबेबिलिटी ज़ीरो है, यहाँ पे कोई चांस नहीं है कि इलेक्ट्रॉन मिल सके बिटवीन दीज शेल्स, ये जो स्पेस है एम्प्टी, इस एरिया को हम लोग जो है नोडल प्लेन या फिर नोडल सरफेस के नाम से जानते हैं। यानी कि वो एरिया, वो प्लेन या फिर वो सरफेस जिधर इलेक्ट्रॉन की फाइंडिंग की प्रोबेबिलिटी जो है ज़ीरो हो, यहाँ पे आपको इलेक्ट्रॉन नहीं मिलेगा। तो उस एरिया को हम क्या नाम देते हैं? इट इज़ कॉल्ड एज नोडल प्लेन और नोडल सरफेस। सो यू मस्ट कीप इन माइंड अबाउट दिस नोडल प्लेन एंड नोडल सरफेस कि here we cannot find the probability, the part of the एटम जहाँ पे इलेक्ट्रॉन के प्रेजेंस की जो प्रोबेबिलिटी है वो ज़ीरो हो, दैट इज प्लेस इज कॉल्ड एज नोडल प्लेन और नोडल सरफेस। ये दोनों एक ही चीज़ के नाम है जहाँ पे इलेक्ट्रॉन मौजूद नहीं होगा। So this was about the s orbital. Now I'm going to tell you about the p orbital. s orbital एक दफ़ा फिर से देख लेते हैं। s orbital जितने भी हैं they are circular in shape, they are spherical in shape, और इसको हम लोग हमेशा सर्कल से रिप्रेजेंट करते हैं। और अगर हम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के हिसाब से देखते हैं, मीन्स अकॉर्डिंग टू द शेल्स, तो k शेल जो सबसे क्लोजेस्ट है उसका जो ऑर्बिटल होगा s ऑर्बिटल, वो 1s कहलाएगा, l का 2s कहलाएगा, m का 3s और n का 4s कहलाता है। और 1s ऑर्बिटल जो है वो सबसे क्लोज होगा न्यूक्लियस के, और उसका साइज भी सबसे स्मॉलेस्ट होगा एज कम्पेयर टू 2s ऑर्बिटल एंड 3s ऑर्बिटल एंड 4s ऑर्बिटल। सो दिस वाज ऑल अबाउट द 2s और s ऑर्बिटल। अब हम लोग डिस्कस करते हैं अबाउट द p ऑर्बिटल और उसकी कैसी शेप हो सकती है। सो टॉकिंग अबाउट द पी ऑर्बिटल जो है इसकी 3 वैल्यूज़ है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर फॉर पी सबशेल। ये एक पी सबशेल है, ठीक है, शेल का सब है, पार्ट है आगे, मतलब फर्दर डिवाइड करते हैं जब शेल को, तो वो आगे पी सबशेल
में आती है, मतलब एस पी डी एंड एफ। पी जो है सेकंड है उसका पार्ट। अगर पी सब शेल को हम देखते हैं, इसकी 3 मैग्नेटिक क्वांटम नंबर्स हैं। कौन कौन से हैं? पी एक्स, हम उन्हें रिप्रेजेंट करते हैं पी एक्स, पी वाई और पी जेड से। ये एक्स वाई और जेड क्या है कि अगर आपने ग्राफ्स को अब तक स्टडी किया होगा तो ग्राफ्स के ऊपर जो एक्सेस होते हैं उनका नेम होता है एक्स वाई एंड जी। तो एक्स और वाई के बारे में तो आपने स्टडी किया होगा, लेकिन आज मैं आपको जी के बारे में भी बताऊंगी। इफ़ दिस इज़ दी एक्स एंड दिस इज़ दी वाई, तो पी ऑर्बिटल को अगर हम देखें, वो ऑर्बिटल जो कि एक्स के प्लेन में पाया जाएगा दैट विल बी पी एक्स, जो y के प्लेन में पाया जाएगा दैट विल बी पी वाई, एंड जो z के प्लेन में पाया जाएगा दैट विल बी कॉल्ड एज पी जेड। एक्स एंड वाई तो आपको नज़र आ रहे हैं। अगर एक ऑर्बिटल इस तरह प्रेजेंट है, इस तरह के डायमेंशन में, इट इज़ कॉल्ड एज पी एक्स। अगर एक ऑर्बिटल इस तरह के डायमेंशन में है, इट इज़ कॉल्ड एज पी वाई। व्हेन वी टॉक अबाउट द पी जेड ऑर्बिटल, तो वो ऑर्बिटल इस तरह होगा, मीन्स ऑल दीज ऑर्बिटल्स दे आर एट 90 डिग्री एंगल, दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। यहाँ पे आप देख सकते हैं इनके दरमियान में 90 डिग्री का एंगल है, और अगर z को भी देखें वो भी इनसे 90 डिग्री के एंगल पे प्रेजेंट होती है। अगर हम लोग देखते हैं p ऑर्बिटल के बारे में, तो दे हैव डायरेक्शनल करेक्टर, जिसकी वजह से ज्योमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल जो है वो डिसाइड होगी। यानी कि अगर हम s को देखते हैं, s ऑर्बिटल दैट वाज सर्कुलर इन शेप, उसकी शेप फ्रॉम ऑल द साइड्स सेम थी, सर्कल थी। लेकिन अगर p की शेप को देखें, p ऑर्बिटल, तो इस ऑर्बिटल की शेप कुछ इस तरह से है। और अगर हम लोग बात करते हैं पी एक्स की, तो उसकी शेप कुछ इस तरह से होगी जो एक्स के ऑर्बिटल पे प्रेजेंट होता है। पी वाई की बात करें, इसकी शेप कुछ इस तरह से होगी जो कि वाई ऑर्बिटल पे प्रेजेंट होता है। और पी जेड की देखें तो इसकी शेप कुछ इस तरह से होगी जो कि इस तरह 3 डायमेंशनली प्रेजेंट होगा। आई कैन नॉट ड्रॉ इट ऑन द बोर्ड एंड शो इट टू यू, हाउएवर आपकी बुक में एक 3D शेप बनाई हुई है जो कि आपको बता रही है अबाउट द एक्स वाई एंड जी ऑर्बिटल्स। अब ये अगर हम एक्स वाई एंड जी ऑर्बिटल्स की देखें, तो ये जो तमाम पी ऑर्बिटल्स हैं, चाहे आप पी एक्स की बात करते हैं जो कि एक्स प्लेन पे है, पी वाई की बात करें या पी जेड की, हाउएवर उनकी डायमेंशंस चेंज हैं, लेकिन उनका पहली बात स्ट्रक्चर सेम है, उनकी जो फिगर है वो सेम रहेगी। दूसरी चीज़ क्या है कि उनके एनर्जी लेवल सेम है। हम ये नहीं कह सकते कि पी एक्स की एनर्जी हायर होगी एज़ कम्पेयर टू वाई एंड जी, या लोअर होगी एज़ कम्पेयर टू वाई एंड जी। हाउएवर ये तमाम के जो ऑर्बिटल्स हैं, तमाम ऑर्बिटल ये सेम एनर्जी लेवल पे होते हैं। हाउएवर जैसे जैसे अगर हम हायर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को देखते हैं, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या हो सकता है, यानी कि k के जितने ऑर्बिटल्स होंगे, l के जितने ऑर्बिटल्स हैं m के, यानी कि यहाँ पे आ जाता है 2p, या अगर हम बात करते हैं 3p की या 4p की। तो जैसे मैंने आपको s ऑर्बिटल के बारे में बताया था, सेम रूल इन पे भी ऑर्बिटल पे, p ऑर्बिटल पर भी अप्लाई होता है कि 2p ऑर्बिटल विल बी स्मॉलर इन साइज एज कम्पेयर टू 3p ऑर्बिटल, और 3p ऑर्बिटल विल बी स्मॉलर इन साइज एज कम्पेयर टू 4p ऑर्बिटल। तो जितना जितना इनका क्वांटम नंबर, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इंक्रीज होता जाएगा, इनका साइज इंक्रीज होता जाएगा, दे विल बी फर्दर अवे फ्रॉम द सेंट्रल न्यूक्लियस। तो ये थी शेप पी ऑर्बिटल की। यू कैन सी दिस शेप, ये आप शेप देखें, और इस पी ऑर्बिटल की वजह से भी पूरे मॉलिक्यूल की शेप डिफाइन होती है। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करते हैं मीथेन की, तो उसके अंदर टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होता है पूरे मॉलिक्यूल का। टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर बिकॉज ऑफ दिस पी ऑर्बिटल, वो पी ऑर्बिटल जितने बीच में पार्टिसिपेट करेंगे वही डिफाइन करते हैं पूरे उस मॉलिक्यूल की शेप। तो शेप इज़ नॉट अफेक्टेड बाय एस ऑर्बिटल, हाउएवर इट इज़ अफेक्टेड बाय द पी ऑर्बिटल्स। एस ऑर्बिटल फ्रॉम ऑल ओवर द साइड इट इज़ सेम, लेकिन पी ऑर्बिटल उसकी क्योंकि जो शेप है वो सिमेट्रिकल नहीं है फ्रॉम ऑल द साइड्स, दैट इज़ वाई हम जो है ये कह सकते हैं कि ये पी ऑर्बिटल डिफाइन करता है किसी भी मॉलिक्यूल की शेप को। सो दिस वाज अबाउट द पी ऑर्बिटल। नेक्स्ट वी विल मूव टू द शेप ऑफ डी ऑर्बिटल्स, द थर्ड सब shells of the atoms. अगर हम बात करें डी ऑर्बिटल्स की,
तो जिस तरह के मैंने बताया एस है वो सिंगल होता है शेप में, मतलब उसकी कोई भी शेप, सारी ऑल द एस ऑर्बिटल दे हैव सेम शेप। पी ऑर्बिटल्स की बात करें उसके मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की वैल्यू 3 है। इसी तरह अगर डी ऑर्बिटल की बात करें, डी ऑर्बिटल की मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की वैल्यू है 5, यानी कि देयर आर 5 डिफरेंट शेप्स ऑफ द डी ऑर्बिटल, यानी कि 5 स्पेस ओरिएंटेशंस होंगी अलोंग एक्स एंड जी एक्सिस। हम लोग जब भी इनके ऑर्बिटल्स की देखते हैं, इनकी स्पेस ओरिएंटेशन देखते हैं, यानी कि ये किस डायरेक्शन में प्रेजेंट होंगे, किस तरह से प्रेजेंट होंगे, हम इनको कंपेयर करते हैं विद द एक्स वाई एंड जी एक्सिस। तो अगर हम लोग बात करते हैं पी की, तो जिस तरह से हमने उसका नेम डिज़ाइनेट किया था दैट वाज पी एक्स, पी वाई एंड पी जी। तो इससे हमें पता चला था पी एक्स क्या है, वो पी का ऑर्बिटल जो कि एक्स एक्सिस पे प्रेजेंट हो। पी वाई क्या है, वो पी का ऑर्बिटल जो कि वाई एक्सिस पे ओरिएंटेड हो। और पी जेड क्या है, जो कि जेड एक्सिस पे ओरिएंटेड हो। इसी तरह अगर हम लोग बात करते हैं डी ऑर्बिटल की, तो डी के भी फर्दर 5 क्वांटम नंबर्स हैं, दैट इज डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स, डी एक्स स्क्वायर, डी वाई स्क्वायर, sorry, dx square, y square and dz square. So these are the orientations of the d orbitals. The lobes of the first 3 d orbital, ये जो पहले 3 हमारे पास है डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स ऑर्बिटल, ये बिटवीन द एक्सेस होंगे। यानी कि अगर आप एक्सेस को देखें, दिस इज एक्स एक्सेस, दिस इज वाई एक्सेस। तो अगर आप डी एक्स वाई को देखें, इसका मतलब है इसके लोब्स आर बिटवीन द एक्स एंड वाई ऑर्बिटल, तभी इसका नाम एक्स वाई है। डी वाई जेड देखें, उसके लोब जो हैं वाई ऑर्बिटल और जेड ऑर्बिटल के बीच में होंगे। डी जेड एक्स को देखें, उसके लोब्स जो हैं दीज आर कॉल्ड एज दी लोब्स, तो उसके लोब्स जो हैं जेड और एक्स के दरमियान में प्रेजेंट होंगे। अगर हम डी ऑर्बिटल्स की बात करते हैं, डी ऑर्बिटल्स आर नॉट आइडेंटिकल इन शेप। जैसे कि पी ऑर्बिटल था, चाहे वो एक्स की बात करते हैं, वाई की या जेड की, उन सब की शेप्स सेम थी, उन सब के एनर्जी लेवल सेम थे। हाउएवर इन द केस ऑफ डी ऑर्बिटल्स, तमाम के तमाम डी ऑर्बिटल्स की शेप सेम नहीं है। 4 डी ऑर्बिटल्स आउट ऑफ 5, ये 5 वैल्यूज़ हैं, 5 डिफरेंट टाइप्स ऑफ डी ऑर्बिटल्स हैं। इनमें से 4 के 4 लोब्स हैं हर एक के, यानी कि हर एक ऑर्बिटल के 4 लोब्स हैं। जबकि जो 5th ऑर्बिटल है दैट इज़ डी जेड स्क्वायर, इट कंसिस्ट ऑफ ओनली 2 लोब्स, उसके सिर्फ 2 लोब्स आपको देखने को मिलेंगे। और मैग्नेटिक फील्ड अगर प्रेजेंट नहीं है, मैग्नेटिक फील्ड अगर एब्सेंट है, तो ये जो 5 डी ऑर्बिटल्स हैं दे आर डीजेनरेट। डीजेनरेट का मतलब है दे हैव द सेम shape, energy level, and the shape of f orbital is very complicated, so we are not going to study about it. ये था d ऑर्बिटल के बारे में। मैंने आपको बताया कि d के 5 क्वांटम नंबर्स हैं मैग्नेटिक, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड के असर में ये 5 डिफरेंट ऑर्बिटल शेप्स शो करता है, डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स, डी एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर एंड डी जेड स्क्वायर। पहले 4 जो हैं इनके 4 लोब्स होते हैं, यहाँ पे मैंने सिर्फ 2 ड्रॉ किए हैं। इस तरह से इनके 4 लोब्स हैं। जैसे ये डी एक्स वाई है, तो इसके सारे लोब्स एक्स और वाई के दरमियान में प्रेजेंट हैं। डी जेड एक्स है, उसके 4 लोब्स होंगे जो जेड एक्सिस और एक्स एक्सिस के दरमियान में होंगे। हाउएवर जो लास्ट है हमारा डी जेड के, उसके सिर्फ 2 ही लोब्स हैं, वो जेड ऑर्बिटल के ऊपर ही प्रेजेंट होते हैं। और अगर हम बात करते हैं एफ ऑर्बिटल की, तो इट हैव, यू कैन से कि एफ ऑर्बिटल की बहुत कॉम्प्लिकेटेड शेप है, इसीलिए वी आर नॉट गोइंग टू स्टडी अबाउट इट नाउ। सो दिस वाज ऑल अबाउट माय लेक्चर। उम्मीद है आपको आज के लेक्चर की समझ आई हो। अगर यहाँ तक कोई भी प्रॉब्लम है तो यू कैन टेल मी इन द कमेंट सेक्शन। आई एम हेयर टू हेल्प यू आउट एंड सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।